हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू प्रीति की लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये क्लिप है जिस दिन बड़े बनाई थी उसी दिन की शाम की। तो ये उड़द दाल के जो बड़े बनाई थी ना, उसी के थोड़ा सा रख दी थी, क्योंकि ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं। उतना ही बनाए थे जितना सबको खाना था, क्योंकि शाम को कोई खाते नहीं, इसलिए दोपहर में जितना खाना था उतना ही बनाई थी। दोपहर में बनाई थी पानी से डूबे वाले। हमारे उधर क्या है ना, बड़े बना के और पानी में डुबा देते हैं और फिर खाते हैं। सिंपल से बस हींग डाली थी और कुछ भी नहीं डाली थी। कभी कभी तो मसाला भी डाल देती हूँ, जैसे धनिया मिर्ची, हरी मिर्ची, धनिया खड़ी हो गया पीस के, लहसुन वगैरह। लेकिन इस बार नहीं डाली थी, सिर्फ हींग डाली थी और वो भी अच्छे लगते हैं। दाल चावल में खाओ या सूखे खाओ तो अच्छे लगते हैं। दही बड़ा बनाती तो फिर डालती मसाले, इस कारण से नहीं डाली थी। और ये शाम को तो वही दाल की पीठी रखी थी, उसी में हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ती और बस यही, हाँ इतना ही डाली हूँ। और नमक डाल के और बना दूँगी बड़े। इसको क्या है, चटनी के साथ खा लेंगे। और उसको तो ऐसे ही सूखा भी खा सकते हैं, लेकिन इसको ये चटनी के साथ अच्छे लगते हैं। और जैसे कि मैं बताई थी कि मेरे यहाँ प्रिया के पापा को ये बहुत पसंद है। वो मूंग दाल के नहीं खाते हैं भजिए, उड़द दाल के बड़े खाते हैं। तो बस यहाँ पे बना दे रही हूँ, गरम गरम थोड़ा सा ही है। हालांकि वो खाए नहीं थे, एक ही दो खाए थे, क्योंकि बोले थे इच्छा नहीं है आज, पता नहीं क्यों पेट फूल रहा है। और सुबह ही खा लिया हूँ तो ही पेट फूला था, क्योंकि वो इतना ऑयली नहीं रहते, उनको तो पानी में डुबा देती हूँ फिर भी। तो बढ़िया बन रहे हैं, करारे करारे बड़े। तो सबको बड़े दूंगी, सब खाएंगे और फिर और फिर यहाँ पे रखा था दोपहर का चावल। वैसे तो चावल कोई नहीं खाते, दाल भी रखी है, बट कोई खाएगा नहीं। दोपहर में बच्चे खाए नहीं थे, क्योंकि वो बड़े बस खा लिए थे। और सुबह टिफ़िन तो बोल रहे थे मम्मी मन नहीं है, इच्छा नहीं है बिल्कुल खाने की। तो बच्चे तो बिल्कुल खाना ही नहीं खाए हैं, बस वही बड़े खा लिए हैं गरम गरम, जो भी छोटे छोटे बनाई थी, दो दो तीन तीन जो भी खाए होंगे। तो मैं सोची शाम को फ्राई कर देती हूँ तो सभी थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, बस यही काट के और फ्राई कर दूँगी अच्छे से। तो बच्चे भी खा लेंगे और बड़े भी, जिसको खाना होगा खा लेंगे। और प्रिया के पापा तो मना कर दिए, मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा। मैं बड़े ही उनको अभी शाम को ज़बरदस्ती 2-3 दे दी हूँ, तो वही खाए हैं। बोले थे इच्छा नहीं है, और फिर सारी रात बोलते गए कि मेरे को बहुत पेट फूल रहा है, पेट फूल रहा है बहुत, बस पानी, बस प्यास लग रहा है। पता नहीं क्यों इस बार उनको नुकसान कर गया है। तो बस यहाँ पे चावल फ्राई कर लेंगे। और अभी तो सब लोग रामायण देख रहे हैं, रामायण आ रहा है। और सभी लोग क्या, बच्चे और वैसे तो ससुर जी ही देखते हैं, तो बच्चे भी बैठे हैं वहीं पे और अपना बस पढ़ाई कर रहे हैं। तो बना रही हूँ, यहाँ पे चावल फ्राई हो गया है। बस चावल फ्राई करके एक बार सबको दे दूँगी और फिर बनाऊँगी। फिर क्या है ना, उसके आगे का
क्लिप जो है ना नहीं की थी, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे, फिर मैं बताती हूँ कि उसके आगे का क्लिप नहीं ली थी, जो कि वहाँ पे बनाई थी मैं सिर्फ शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी और 2-4 रोटी बनाई थी बस, जो कि ससुर जी के लिए, क्योंकि अब उनको बासी चावल तो दे नहीं सकते हैं। वैसे शौक से खा लें भले, लेकिन अपन तो कह नहीं सकते कि नहीं चावल खा के रह लो, और हम लोग होते तो नहीं भी बनाते, चल जाता। तो फिर नई क्लिप ली थी शाम रात की, और ये मिल रही हूँ आपसे सीधा सवेरे मॉर्निंग में, जो कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों का क्यों नहीं शूट कर पाती, क्योंकि इतना हड़बड़ हड़बड़ हो जाता है ना पूरा, कि फिर मोबाइल लो उसमें टाइम लग जाता है। इसलिए जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं उनके लिए क्या टिफ़िन बनाती हूँ नहीं शेयर कर पाती हूँ। और ये उस दिन तवा लेके आई थी, तो क्या है ना, जब नया तवा लाओ ना तो उसका स्टिकर निकालने के लिए हल्का सा गर्म कर लो तो आसानी से निकल जाता है। तो बस उसको हल्का सा गर्म की और आसानी से निकाल ली स्टिकर। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी उत्तपम, उत्तपम बोल दो या सूजी का चीला बोल दो, जो भी, मेरे को पता नहीं है, और आप लोग समझ जाना कि क्या ही बन रहा है। तो बस इसमें टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और थोड़ा सा काली मिर्च कूट के डाली थी, और नमक, बस, और कुछ भी नहीं डाली थी, इतना ही है। तो यहाँ पे बना लूँगी कि इसके पापा भी ड्यूटी जा चुके हैं, और वो तो सुबह से कुछ भी खा के नहीं जाते हैं, तो उनके लिए बच्चों को टिफ़िन बनाई तो कभी कभी दे देती हूँ। आज तो दे ही नहीं पाई क्योंकि लेट हो गया है, बच्चे भी जाते हैं और उसी समय वो भी जाते हैं, तो नहीं हो पाता है, तो नहीं कर पाती हूँ। पर अभी थोड़ा सा क्या है, ठंडी में थोड़ा उठने में, और हाँ मैं बता दूँ पर तो ब्लॉग भी नहीं आता, क्या है मैं सीढ़ी से गिर भी गई थी, तो थोड़ा सा दर्द रहता, जब सुबह जगो ना तो इतना दर्द रहता है शरीर में पूरे। उस दिन मैं सब्जी लेने नीचे जा रही थी, तो पता नहीं वो जूता पहनी थी ठंडी वाले जो हैं, स्लिप कर गए क्या, इतना ज़ोर से सीढ़ी में गिरी, 2-3 सीढ़ी खिसकते गई, तो रीलिंग था तो उसको ना ज़बरदस्त मतलब हाथ से पकड़ी हूँ ज़ोर से कि गिरूँ ना नीचे, फिसलूँ ना ज़्यादा, तो उसके कारण से ना मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है और कमर में भी लगी, तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है उठने। जगती है ही हूँ सुबह, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। उस समय समझ नहीं आया था, लेकिन उसके बाद फिर समझ आ रहा है, तो इसके कारण से भी थोड़ा बहुत हो जा रहा है। और यहाँ पे दृष्टि आई है, वो धूप लेने गई थी ऊपर छत में, तो बस यहाँ पे बना रही हूँ मैं नाश्ता, और सिंपल सा मैं बोली बना देती हूँ। और इसीलिए ये तवा लेके आई थी, मेरे पास थे 2 तवा पहले से, एक डोसा था, लेकिन क्या था रोटी बनाते बनाते ख़राब हो गया था, वो नॉन स्टिकी नहीं था, ऐसे ही आयरन तवा था लोहे का। तो अभी फिर मैं लेके आई हूँ इसको उस दिन जाके, और इतने अच्छे चीले बने थे ना, इतना अच्छे, इसकी क्या बताऊँ, पछता रही थी, इससे पहले लेके आना था मुझे क्योंकि बच्चे चावल चिल्ला भी बहुत खाते हैं, उनको पसंद है। और कभी कभी क्या है लोहे में बन नहीं पाता, 3 तवा हो गए ना अलग अलग तरह के, तो एक चीला के लिए हो जाएगा, बनाऊंगी लोहे तवे में चीला। एक है जो डोसा को बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है, उसका पता नहीं क्यों पपड़ी उकिल गई है, तो इस कारण पतला हो गया है। थोड़ा सा तेज़ कर दो ना तो वो जल जाता है, और धीमा कर दो तो सिर्फ बीच में पकता है, किनारे में उसकी आँच नहीं जाती, इस कारण से उसको नहीं यूज कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा उत्तपम बोलो या चीला, मेरे को पता नहीं है, आप लोग समझ जाना, और हंसना मत कि पता नहीं है फिर भी बोल रही हैं, मेरे ख्याल से इसको उत्तपम बोलते हैं। तो चलिए फिर, और यहाँ पे दृष्टि को जो मामी हैं खिलाने वाले हैं वो भी बैठी हैं, तो अभी सबके लिए नाश्ता बनाते हैं, और फिर बनाएंगे एक बार और सबके लिए चाय, और उसके बाद अपनी आगे की तैयारी करूँगी, क्योंकि सुबह से जो नाश्ता बच्चों को बनता है टिफ़िन, वो मैं फिर ससुर जी को नहीं देती क्योंकि ठंडा हो जाता है। बच्चे क्या है, कभी पूड़ी सब्जी ले गए, कभी पराठा ले गए, कभी कुछ ले गए, तो एक बार क्या करती हूँ, अगर सही नाश्ता रहता तो भी रख देती हूँ, लास्ट में बनाती हूँ। जैसे पूड़ी उड़ी भी कभी दी ना, सब्जी पूड़ी, तो फिर मैं गरम गरम बनाती हूँ, पहले आटा रख देती हूँ, जब जिसको खाना रहता है, रोटी हो या कुछ भी, मैं जब जिसको खाना रहता है ना तो गरम गरम सेक के ही देती हूँ। तो बस यही है, और आप लोग भी आ जाइए और उत्तपम खाइए, और आप लोग बताइएगा कि कैसे हैं आप लोग बताते नहीं हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और बस आपसे ना डेली ब्लॉग आएगा, और डेली 3 बजे आएगा, क्योंकि अभी बीच में मैनेज नहीं कर पा रही थी, मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, सॉरी एडिटिंग करना जो भी है
जुबान है फिसल जाती है, तो मुझे एडिटिंग करना नहीं आती थी। इस कारण से मैं थोड़ा सा पीछे चल रही थी और अब मुझे एडिटिंग करना आ गया है। जैसे कि 2-3 ब्लॉग से मैं ही कर रही हूँ, थंबनेल बनाना जो भी है सब कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा बना है मेरा सूजी का चीला। तो मैं खुद से करूँगी अब। पहले क्या है, बच्चों के भरोसे, कृष्णा के भरोसे कर दे बेटा कर दे बेटा। ये देखो रंग बिरंगे कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में, और खाने में भी उतना ही टेस्टी था जितना देखने में प्यारा लग रहा है। तो बस टमाटो सॉस के साथ इसको दे दूँगी, तो जब तक खाते रहेंगे और फिर गरम गरम एक और सेंक के दूँगी। तो अब मुझे हाँ जैसे कि बता रही थी, अब मुझे एडिटिंग आ जाती है, मैं कर लेती हूँ। तो अब मैं एडिटिंग कंटिन्यू ब्लॉग आएगा और एक दिन पहले एडिटिंग करके रख लेती हूँ ताकि दूसरे दिन मैं उस ब्लॉग को डाल सकूँ। तो डेली ब्लॉग आएगा और 3 बजे ही आएगा। अब बस ये टाइम परफेक्ट है मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो। और आप लोगों को बताइएगा, अगर आप लोगों को परफेक्ट नहीं लगता है तो आप लोग बता सकते हैं कि मैं ब्लॉग कितने समय डालूँ, ताकि आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे कराऊँगी दृष्टि को नाश्ता, क्योंकि दृष्टि मेरे बिना नाश्ता नहीं करती है। तो उसको मोबाइल दिखा दिखा कराऊंगी। उसकी मम्मा नहीं है, उसकी मम्मा चली गई है। और बस हो गया, यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। और ये पहले की है, ये पहला चीला बनाई थी तो वो क्या है, टूट गया था, बिगड़ गया था। और यहाँ पे धो रही हूँ मैं चावल, इसको सुखाऊंगी और इसको पिसवाऊंगी। फिर इसके चीले हैं, फराह। और हाँ, मैं आपको बताऊंगी बचे हुए चावलों का यूज कैसे करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या कभी और ब्लॉग में। मतलब जो आपके रात के चावल या दोपहर के चावल बच गए हैं, जिसको फ्राई करके नहीं खाना है अपन, तो बस फ्राई करके खा लेते, उसके भी मैं आपको यूज बताऊंगी कि आप फेंकना नहीं है। उसका यूज हम किस किस हिसाब से कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से क्या क्या बना सकते हैं, ये सब मैं आपको अपने ब्लॉग में बताऊँगी। तो आप लोग इन्वेस्ट नहीं करिएगा चावल को। और चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक का है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड राधे राधे। और जो भी मेरे नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की बटन जो घंटी है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी मैं ब्लॉग डालूँ तो आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए। बस यही कहना चाहूँगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय एंड राधे राधे।